आज हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री का एक लेसन है जिसका नाम है कार्बन। कार्बन का एक टॉपिक का नाम है एल्केन। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यह मेरा होता है एल्केन, एल्केन ग्रुप। और इसी का नाम है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एल्केन है, एल्केन का ही नाम होता है अल्केन। सब जगह अलग अलग टाइप से इसका नाम देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, बहुत आसान भाषा में। जैसे कि हम देखते हैं एल्केन के बारे में इतना अगर हम पढ़ लेते हैं एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जैसे कि देखते हैं पहले एल्केन में एक आता है, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कार्यात्मक समूह है, ठीक है। कार्यात्मक समूह में देखने को मिलता है यह सिंगल वाला बाउंड दिख रहा होगा ना। इसमें जो भी आएगा कार्बन का क्या होगा, सिंगल वाला ही बाउंड पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका सामान्य सूत्र जो होता है ना, यह दिया हुआ है, ठीक है। ये याद ही करना पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एल्केन का सूत्र क्या होता है तो आपको यह बोलना होगा, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एन आ रहा, एन किसको बोलते हैं पता है, नंबर को, ठीक है, नंबर को। और इसमें क्या करते हैं, गिनती करते हैं, कभी एक लेते हैं, कभी दो लेते हैं, कभी तीन, मतलब लेते रहते हैं लगातार। अपना मन है जहाँ तक लेने का वहाँ तक हम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ कॉमन नेम आपको देखने को मिलता है, सामान्य नाम। अगर पूछा जाए एल्केन का तो सामान्य नाम क्या होता है, इंग्लिश में दिया हुआ है एल्केन, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ एल्केन, ठीक है। दोनों तरीके से हम नाम कैसे क्या है निकालेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद है IUPAC नाम, जिसको भी एल्केन इस टाइप से बोला गया। पहले सिंपल सी बात एक बात जान लेते हैं हम लोग कि इसमें होता क्या है। देख लीजिए, एक ऐसा ग्रुप, एल्केन ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें IUPAC नाम और सामान्य नाम सेम होता है, ठीक है। इसमें दोनों नाम सेम पाया जाता है। अगर मेरा मीथेन है सामान्य नाम तो IUPAC नाम भी मीथेन ही होगा। अगर प्रोपेन मेरा सामान्य नाम है तो IUPAC नाम भी प्रोपेन ही होगा। इसमें एक यही नियम है कि सेम पाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या, देखिए नोट में आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। नोट में यह जो दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब यह दिख रहा है ना, यह गिनती जो दिख रहा है ना, यह क्या होता है, कार्बन की संख्या होता है। कार्बन की संख्या के आधार पे इसका नामकरण हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देख रहा होगा कि आपको एक चीज देखने को मिलता होगा, यहाँ पे एल्केन लिखा हुआ है ना। एल्केन का हम लोग हिंदी में मतलब व्याकरण भाषा में बोले तो संधि विच्छेद कर लिए, मतलब एल्क जोड़ एन, एल्केन ना। यह सब में एक चीज याद रखना है, अगर सामान्य नाम पूछे तो एल्क जोड़ एन, अगर IUPAC नाम पूछे तो एल्क जोड़ एन। अब यहाँ पे चलते हैं। अब ये आप लोग को लग रहा होगा ALK मतलब एल क्या है। अगर इंग्लिश में पूछा जाए कार्बन को गिनेंगे, फिर यह नंबरिंग के अनुसार देंगे, ठीक है। उसके बाद IUPAC नाम भी सेम होता है, वही हम बताए थे। अब यहाँ चलते हैं। मान लीजिए कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सामान्य सूत्र दिया हुआ यह वाला यहाँ पे इसका एल्केन का ग्रुप का होता है, ठीक है। हम क्या बोले थे अभी, n के जगह पे कोई भी संख्या को ले सकते हैं। पहले 1 से लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। 1 जब रखेंगे तो देखिए तो यह होगा का हाइड्रोजन जैसे है वैसे ही लिख देना है, सिर्फ n के जगह पे मान रखना 1, ठीक है। यहाँ पे भी n था, यहाँ पे भी रख लिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रख लिए, उसके बाद 2। इसको क्या ऐसे हो सकता है क्या, देखिए तो आप लोग 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, मतलब यह जो आया, यह जो मेरा आया, क्या आया, इसका नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है। अभी हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैसे निकालेंगे आगे हम देखेंगे। आगे चलते हैं, पहले दूसरा नाम रख के देखते हैं क्या आता है, ठीक है।
ये वाला आ गया ना। अगर हम n के जगह पे 3 रखेंगे, आगे 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, जो भी रखना हो, तो इस तरह से क्या होगा, आते रहेगा। अब इसका नाम अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए, बताइए कि इसका नाम क्या है, सामान्य नाम या फिर IUPAC नाम क्या है, तो हम लोग को पता नहीं है। आसान तरीका है, हम अभी बताए थे, क्या कार्बन को गिनना है। कार्बन का गो है एगो, कितना दिख रहा है, C कितना दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, मतलब 1 कार्बन की बात हो रही है। तो 1 कार्बन की जब बात हो रही है तो यहाँ पे देखेंगे 1 में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे हिंदी में पहले चलते हैं, ए में क्या मेट आ रहा है, आई आ रहा है ना, सामान्य नाम। यहाँ पे हम लिख देते हैं सामान्य नाम, सामान्य नाम लिख देते हैं, ठीक है। सामान्य नाम यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है, सामान्य नाम लिख दिए। अब सामान्य नाम बनाने के लिए हम क्या बोले थे, क्या यहाँ पे एल जोड़ एन लगाना है, ठीक है। 1 नंबर में कार्बन है, यहाँ से हम ले लिए 1 नंबर में कार्बन से क्या 1 नंबर में मेट है, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, जोड़ एन लगा देना है, क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, मेटेन। क्या ये निकल के आ रहा है, कहीं कहीं इसका नाम और भी देखने को मिलता होगा, क्या पता है, मीथेन ना। दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है, कहीं कहीं अलग अलग तरीकों से लिखा गया है, ठीक है। तो हम इसका सामान्य नाम, अभी हम क्या बोले हैं, एल्केन एक ऐसा ग्रुप है जिसका सामान्य नाम और IUPAC नाम क्या होता है, सेम होता है। तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, मीथेन ही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आगे। अगर इंग्लिश में इसी को मीथेन को इंग्लिश में लिखना है तो क्या है, देखिए 1 कार्बन है ना, 1 कार्बन के लिए इंग्लिश वर्ड क्या आ रहा है, देख लीजिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे लिखा हुआ है, ME, इस टाइप से लिखा हुआ। इसको हम क्या करना, इसको हम L के जगह पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे L क्या है ना, L के जगह पे जो भी आएगा यह वाला तट उसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे रख लिए, ये वो कार्बन है, तो ये वो कार्बन, अंतिम में क्या करना, यह वाला जो है, या तो हिंदी हो गया ना, यह वाला जो है क्या करना, लगा देना, ANE। देखिए तो यह हो रहा है क्या, मतलब यह इंग्लिश में और हिंदी में आसान तरीका है नाम निकालने का, बहुत आसान तरीका है। अब आगे चलते हैं, यह वाला अभी हम लोग देखें, अब यह वाला का नाम निकालते हैं। इसमें देखिए क्या वो कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ से गिनिए 2 कार्बन कहाँ पे है, यहाँ पे दूसरा संख्या बता रहा है ना, क्या दिया हुआ है इसमें, यह दिया हुआ है, देख लीजिए दिया हुआ है ना। इसमें सिर्फ क्या लगाना, N लगा देना है। अगर यह दोनों को करेंगे 8 और N क्या हो जाएगा, 8N हो जाएगा। मतलब देखिए कितना आसान है मेरा नाम निकालना। इसी तरह से हम मान लीजिए आगे हम 3 रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 रखते हैं, क्या होता है देखिए, अब आपको बोलेगा कि इसका नाम क्या है। हाँ और एक बात, ये जो मेरा निकल रहा है ना, ये जो मेरा निकल रहा है, ये मेरा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आणविक सूत्र बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आणविक सूत्र बोलते हैं। आगे वो वाला बोर्ड, ये वाला तो आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिएगा किस तरीके से हम हल करेंगे कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें देखिए इसका नामकरण करना, यहाँ पे देखिए कार्बन, तीसरा में क्या है, प्रोप आ रहा है ना, ठीक है, लिखते हैं प्रोप, ऐसे होता है, लिख दिए। इसमें क्या करना, N लगा देना है। जब N लगा दिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोप जोड़ N, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन आ जाएगा। मतलब क्या है, कितना आसान तरीके हैं, हम यहाँ पे गिनती रखते जाएंगे, उससे हम नाम लिखते जाएंगे। अब देखिए, अब इस पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि हम पहला नंबर में कितना वो कार्बन है, दूसरा नंबर में कितना कार्बन है, तीसरा नंबर में कितना कार्बन है, और हम ये संख्या के स्थान पे रखते हैं। देखिए 1 नंबर में हम यह निकाले थे, 2 नंबर में यह निकाले थे, 3 नंबर रखते थे, यह निकाले थे। अब देखिए, अब इसी में अगर बोला जाए, यह वाला जो है, यह वाला को बोलेगा कि आप जो है ना क्या करना है, मिटा लेते हैं इसको, वहाँ पे कहेगा कि इसका ना आप संरचनात्मक सूत्र निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। देखिए एगो कार्बन की बात हो रहा है, एगो कार्बन है,
तो कितना हाइड्रोजन है, कितना है, 4 गो है, 4 गो है। देखिए इस तरह से बॉन्ड बन रहा है, क्या सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इस तरह से क्या हुआ, देखिए बन गया बॉन्ड। तो यह मेरा क्या होता है, इस टाइप से जो भी बाउंड बनेगा, इसका जो इस टाइप से बाउंड बनेगा संरचनात्मक सूत्र कहेगा। देखिए एग्जाम में आपका आएगा कि इसका ना संरचनात्मक सूत्र बनाइए, तो ऐसे हम बनाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बन रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम हटाने का प्रयास करेंगे, तर्क संगत मतलब तर्क लगाएंगे कैसे कैसे हुआ है। देखिए एक कार्बन पे कागो, मतलब एक कार्बन पे कागो हाइड्रोजन है, 4 गो। यहाँ पे उस टाइप से हम लिख देंगे। यह भी एग्जाम में आपको पूछेगा। अब बोलेगा, अब बताइए कि कार्बन मतलब इसका नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है। देखेंगे यहाँ पे कागो, यहाँ पे देख लेते हैं। कागो कार्बन एक कार्बन है, एक में आता मेट जोड़। इसमें देखिए यहाँ पे हम बता दिए थे एन लगता है, जब भी अंतिम में कुछ करेंगे तो एन लगाना है, मेटेन। या फिर इस टाइप से नाम आता है, हम अभी बताए थे, इंग्लिश में करना है जो मतलब कर लीजिए, देख लीजिए। हम क्या बोले थे, सामान्य नाम और IUPAC नाम सेम होता है, ठीक है, हम सेम लिख दिए हैं। अब दूसरा नंबर में देखिए यह वाला है ना, इसको बोलेगा कि बना के दिखाइए संरचनात्मक सूत्र कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे इस टाइप से दिया हुआ है, कितना कार्बन है, 2 गो कार्बन है, 2 गो लिख दिए। हाइड्रोजन का गो है, 6 गो है। देखिए यहाँ पे क्या 6 गो पूरे हाइड्रोजन। इस टाइप से बनाना हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संरचना सूत्र बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम यही है, ठीक है। अगर आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, कभी एग्जाम में आपको पूछ दे यह वाला ना, यह वाला का कि इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकाले, मतलब डाउट वाला बिंदु वाला निकालने के लिए, बिंदु वाला कारा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे। देखिए कार्बन के पास कितना रहता है, 4 गो रहता है पहले से, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास 1 रहता है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, दे दिए। अब हाइड्रोजन को 2 गो पुराने के लिए चाहिए तो यह पुराएगा, यह इससे पुराएगा, यह इससे पुराएगा। कार्बन को 8 गो चाहिए तो ऐसे ऐसे यहाँ पे ले लेगा, 8 गो पुर गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या, अभी जो हम बनाए थे यह वाला, क्या यह बन रहा है। देखिए तो अगर इसको हम ऐसे कर दें, इसको हम ऐसे कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे करें, देखिए बन रहा है, सेम बन रहा है ना। वही यह वाला हो गया बिंदु वाला, यह वाला संरचनात्मक सूत्र हो गया। अगर इसको हम तोड़ेंगे, इसको तर्क संगत करेंगे, अलग अलग करेंगे। देखिए एक कार्बन में 3 गो है हाइड्रोजन और यह में भी 3 गो है। क्या ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन 3 गो, एक कार्बन हाइड्रोजन 3 गो लिख दिए। अब इसमें देखेंगे कितना कार्बन आ रहा है, एक कार्बन यहाँ आ रहा है, एक कार्बन यहाँ आ रहा है ना, मतलब 2 गो, मतलब 2 गो आ रहा है, 1 2, ठीक है। अब 2 नंबर में देखेंगे क्या आता है, यहाँ देखिए 8 आता है। इसमें ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एट जोड़ एन, क्या आएगा, एटेन आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इसका नाम और इसका नाम सेम होता है सिर्फ एल्केन ग्रुप में। अब देखिए सेम उसी तरह किए हैं। देखिए यहाँ पे 3 गो कार्बन है, 3 गो कार्बन दे दिए। हाइड्रोजन कितना 8 गो है, यहाँ पे दे दिए हैं। इसको यहाँ पे देखिए एक तोड़े यह हुआ, इसको तोड़े यह हुआ और यह वाला को तोड़े तो यह हुआ, तर्कसंगत कर दिए। तो इसका 3 गो कार्बन है, 3 में आता है प्रोप जोड़े एन, प्रोपेन, मतलब इसी तरह से आगे आगे और भी आ सकता है। मेरा मन है आगे लेने का, आगे बना सकते हैं, इसी आधार पे बनेगा, लेकिन बहुत आसान है। सिर्फ इसमें याद करना क्या है, अंत में एन लगेगा। एल्केन के जगह पे या एल के जगह पे यह आ जाएगा, अंत में एन लगेगा, एल्केन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ याद यह करना है इसका फार्मूला क्या होता है और अंत में एन क्यों लगता है। जिसमें एन लग जाए वो एल्केन ग्रुप का आता है, जिसके अंत में एन लग जाए वो एल्केन ग्रुप का आता है। यह लेसन, यह टॉपिक से एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।